Namaskar बच्चों, I hope you all are well. So student, today we are going to start the Python window का introduction. बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोगों को Python पे वर्क करने के लिए Python IDLE सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है और उसका इंस्टॉलेशन गाइड भी मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले python.org साइट पर जाना है और python.org साइट पर जाकर और पाइथन के इंस्टॉलर को डाउनलोड करना है और उसे अपने विंडो के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करना है। ओके बच्चों, जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं बच्चों तो वो कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले होता है। एक सेकेंड, लेट मी शो यू। ये देखिए बच्चों, जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से IDLE पाइथन 37.2 बिट का एक विंडो स्क्रीन पर एक आइकन बना आ जाता है। जब आप इस आइकन को क्लिक करते हैं, डबल टैप क्लिक करने पर बच्चों ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपकी IDLE स्क्रीन ओपन होती है। ये देखिए बच्चों, इस तरह से ये इसे बोलते हैं पाइथन का IDLE शेल विंडो। बच्चों, पाइथन IDLE शेल विंडो पे आपकी दो तरह से वर्किंग होती है। एम आई राइट? पाइथन शेल विंडो पर आप पाइथन के कोड को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है बच्चों इंटरेक्टिव मोड और दूसरा है बच्चों स्क्रिप्ट मोड। सबसे पहले मैं बताता हूँ बच्चों आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। बच्चों, जब हम इंटरेक्टिव मोड की बात करते हैं तो दिस इज द विंडो जो आपके सामने खुल के आ रही है। दिस इज द इंटरेक्टिव विंडो। ओके सर, व्हाई इट इज इंटरेक्टिव? दिस इज बच्चों वेरी इंटरेक्टिव जस्ट बिकॉज ऑफ कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग कमांड हियर, जैसे मैंने देखो बच्चों यहाँ पे मैंने प्रिंट नाम का एक कमांड लिखा है जो कि मेरे नाम को प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, देखना मैंने यहाँ पे प्रिंट मेरे नाम का एक कमांड लिखा है कि मेरा नाम प्रिंट हो जाए। जैसे ही मैंने एंटर करा ये जो मेरा कमांड था, कोड था, एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, सो दिस इज इंटरेक्टिव विंडो। इंटरेक्टिव विंडो में क्या होता है बच्चों, जब भी आप कोई कमांड देते हैं तो जो इंटरप्रेटर है पाइथन का वो तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर देता है और आपके आउटपुट को डिस्प्ले करता है। ओके, जैसे मेरे को एक सेकंड, ये देखिए एक कैलकुलेशन करा रहा हूँ 10 + 20। ठीक है, ये देखो बच्चों 30। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पे पहले मैंने मेरा नाम प्रिंट कराया, एंटर जैसे ही मारा मेरा नाम प्रिंट हो गया। फिर मैंने एक कैलकुलेशन प्रिंट कराई, एंटर मारा तो वो कैलकुलेशन प्रिंट होगी। ठीक है, ऐसे ही एक और कमांड चलाते हैं जैसे प्रिंट क्या 20 > 10 है, डज इट ट्रू बच्चों या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू, देन आंसर इज ट्रू। तो आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले कमांड को हम राइट कर रहे हैं एंड देन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर राइट कर रहे हैं, फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर राइट कर रहे हैं, फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट द इंटरेक्टिव मोड में कमांड की क्या हो जाती है बच्चों? सैंडविचिंग। कमांड एंड एग्जीक्यूशन का सैंडविचिंग होती है। सैंडविचिंग मतलब एक के बाद एक पहले कमांड लिखा जाएगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा, फिर कमांड लिखा जाएगा फिर वो एग्जीक्यूट हो गया। दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव विंडो। नाउ अब बात करते हैं, सर ऐसे तो हम लोगों को बहुत सारा टाइम लग जाएगा कमांड लिखने में। यस, है ना। और दूसरी बात ये देखिए, ये आप ऊपर जाने के बाद जैसे सपोज करो उस कमांड में आपको कुछ एडिट करना था तो आप इसको हटा नहीं सकते अब। यानी अगर आपको कोई आपने ऊपर मिस्टेक कर दिए और एग्जीक्यूट करा, आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है तो आपको उस कमांड को दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ता था बच्चों। ठीक है ना। लेकिन आपके पाइथन शेल में आपको एक और मोड प्रोवाइड कराता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। एम आई राइट? सर स्क्रिप्ट मोड पे वर्क कैसे करते हैं? तो गौर से देखिए बच्चों, सबसे पहले फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल में क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू फाइल में क्लिक करते हैं इस तरह से अनटाइटल्ड एक विंडो खुलती है। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे मैं अपने वही सेम कमांड लिख रहा हूँ। देखा आप लोगों ने बच्चों? अब देखना एंटर मारने पर कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड के अंदर आप जब भी कोई कमांड लिखते हैं तो वो हाथों हाथ रन ना होके उसकी पहले एक फाइल बनाई जाएगी, उस फाइल को ही हम पाइथन का स्क्रिप्ट कोड कहते हैं बच्चों, और उस फाइल के अंदर
जितना भी आप कोड लिख रहे हैं वो एक बार में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और पहला फ़ायदा तो ये है कि इसका कोड एक बार में एग्जीक्यूट होगा, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, यहाँ आप किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। जैसे मेरे को 20 + 50 करना है, तो वहाँ देखा था ना बच्चों आपने कि वहाँ पे एडिट की प्रॉपर्टी नहीं थी, यहाँ पे आप अपने कोड को एडिट भी कर सकते हैं। नाउ अब इस फाइल को, स्क्रिप्ट फाइल को आपको सेव करने के लिए फाइल में जाके इसे Ctrl+S करके इसे सेव करना होगा। कंट्रोल बटन दबाकर और S दबाएंगे तो उससे ये सेव विंडो ओपन होगी। नाउ आप डेस्कटॉप पे इसे सेव कर लीजिए। डेस्कटॉप पे क्लिक करिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इसे सेव कर लीजिए अपने किसी भी पर्टिकुलर नाम से, जैसे my prog, ठीक है, .py। सर ये .py क्यों? बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारा जब भी कोई आप एक प्रोग्राम बनाओगे तो उस प्रोग्राम को बनाने के बाद उसमें .py लगाना कंपलसरी है। .py एक्सटेंशन होता है किसका? पाइथन प्रोग्राम का। ओके, अब यहाँ से आप कोई भी लोकेशन सेट करेंगे, उस लोकेशन पे जाके ये पाइथन की स्क्रिप्ट सेव हो जाएगी। तो देखा बच्चों, ये देखो ये यहाँ पे लोकेशन आ गई अपने आप कि दैट माई प्रोग्राम 1.py इज स्टोर्ड इन C ड्राइव में, यूजर में A डेस्कटॉप, माई डेस्कटॉप पे ये प्रोग्राम सेव है। अब आप इसे रन पे जाके और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट ये देखो बच्चों एक साथ आ रहा है ना तीनों, इस तरह से आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। आपने एक चीज नोटिस करी बच्चों, आप लोगों ने प्रोग्राम को स्क्रिप्ट मोड पे भी जब बनाया ना तो उसका जो आउटपुट है वो तो इंटरेक्टिव मोड पे ही दिखाई देता है। ओके, क्यों? क्योंकि इंटरेक्टिव शेल के ऊपर ही आपके कमांड लिखे जाते हैं, इंटरेक्टिव शेल के ऊपर ही आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर आपको सारे कमांड एक साथ लिखने हैं और उनको एडिट भी करना होता है तो हम स्क्रिप्ट मोड में जाके कमांड को लिख देते हैं। सो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है बच्चों, वो सारे के सारे कमांड एक सिंगल फाइल बन जाते हैं और वो सिंगल फाइल बनकर फिर एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, सो इट इज ईजियर टू वर्क ओवर देयर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारी पाइथन की विंडो है उसके कुछ पार्ट, जैसे ये आपका पाइथन विंडो ओपन होकर आता है तो इसमें फाइल मेन्यू मिलता है, आपको एडिट मेन्यू मिलता है, शेल मेन्यू मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे टॉप पे दिखा जा रहा है वो है टाइटल बार। बच्चों टाइटल बार के ऊपर पाइथन का जो फाइल नेम है, जिस भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हो उस स्क्रिप्ट का फाइल नेम यहाँ पर शो होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मेन्यू बार। ये रेड कलर से जो आ रहा है ये मेन्यू बार है आपका। मेन्यू बार पे आपको बच्चों कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे पहला मैं फाइल को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फाइल मेन्यू के अंदर बच्चों आपका आप न्यू फाइल दैट इज स्क्रिप्ट मोड की नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। कोई पुराना कोई प्रोग्राम है तो उसे ओपन कर सकते हैं, कोई रिसेंट फाइल है तो उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग विद एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू के अंदर बच्चों आपको कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, और कई सारे रिप्लेस ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू से बच्चों कई बार क्या होता है कि हम लोग जब कोड लिख रहे होते हैं तो हमें कुछ कोड्स में प्रॉब्लम आती है, तो उस कोड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए यू जस्ट प्रेस F1 की। F1 की इज द शॉर्टकट की टू ओपन द हेल्प मेन्यू। ओके बच्चों, नाउ स्क्रिप्ट एरिया। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्क्रिप्ट एरिया कौन सा होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था। ये जो आपका वर्किंग एरिया है, जिस जगह पे आप कोड लिखते हैं, जैसे ये रहा, ये है आपका स्क्रिप्ट एरिया। ठीक है, या कोड एरिया भी बोल सकते हो आप इसको, जिस जगह पर आप कोड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको रेगुलरली ये बताता है कि आपने पर्टिकुलर कितने कोड लिख चुके हैं। ये नीचे की तरफ आपको शो होता है। ठीक है, अभी बच्चों ये स्क्रीन है, छोटी है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे अगर आप फुल स्क्रीन पर करके देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। लेट मी ट्राई। अभी इसमें दिखाई नहीं देगा बच्चों, लेकिन जब आप फुल स्क्रीन करेंगे ना इस शेल को तो आपको ये जो मेरा माउस दिख रहा है आपको राइट साइड के कॉर्नर पे नीचे देखिएगा कितने नंबर की लाइन पर आप वर्क कर रहे हैं वो सारा स्टेटस बार पे इसका लाइव शो हो रहा होता है। ओके,
चलिए नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टोकन्स। बच्चों ये टोकन क्या होता है? बच्चों देखो, कोई भी एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो वो डायरेक्ट दैट फॉर्म नहीं हो जाती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ का निर्माण होता है। उसी तरह से बच्चों हमारे टोकन्स होते हैं। एक्चुअली टोकन्स आर द बेसिक एलिमेंट जो कि पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को क्रिएट करता है। आपको तो बताइए बच्चों, पाइथन के प्रोग्राम को जब आप बनाते हैं तो पाइथन का प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, एम आई राइट? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या आप बोल सकते हो सेट ऑफ कोड होता है। तो ये जो कोड होता है ना बच्चों, उसमें कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे मिलकर ये कोड बना होता है। तो वो जो स्मॉलेस्ट थिंग है जिससे मिलकर आपके कोड क्रिएट हो रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं टोकन्स। और पाइथन के अंदर टोटल 5 टाइप के टोकन्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे पहला है कीवर्ड्स। सर कीवर्ड्स क्या होते हैं? बच्चों कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर पहले से जानता है, ठीक है। सो आपकी डेफिनेशन बनती है कीवर्ड्स आर दोज रिजर्व वर्ड विच हैज़ अ स्पेशल मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। कीवर्ड्स जो होते हैं बच्चों वो स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि इन सब का जो यूज़ है वो फिक्स है। आप इनको कहीं अदर जगह पर लाइक अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम यूज नहीं कर सकते, am I right? इन वर्ड्स को, ये देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स की लिस्ट दे रखी है, ये सारे के सारे वर्ड बच्चों कीवर्ड है। एक बात ध्यान रखिएगा, कीवर्ड को आप किसी भी अदर पर्पस से यूज नहीं कर सकते, ये रिजर्व वर्ड है। आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये वो वर्ड्स हैं जिनका यूज स्पेसिफिक है, फिक्स है, आप इनको कहीं और यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए इन्हें रिजर्व वर्ड बोलते हैं या कीवर्ड, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। अब बस सर ये आइडेंटिफायर क्या होते हैं? अब बच्चों एक बात बताओ, जब अपन लोगों को मैथ्स के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर अनआइडेंटिफाइड वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं? उनको x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू द एज ऑफ मीनू, या let the water contained by that container is y। तो ये x और y क्या है बच्चों? वेरिएबल्स जो कि वैल्यू को कंटेन करने के काम करते हैं या वैल्यू को शो करने का काम करते हैं। उसी तरह से बच्चों जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोगों को क्या है, कई बार डेटा को होल्ड करना होता है। तो उस डेटा को होल्ड करने के लिए हम कुछ नेम्स डिस्प्ले करते हैं, नेम्स को डिनोट करते हैं। वो जो नेम्स होते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं। एक्चुअली आइडेंटिफायर जो होते हैं बच्चों वो किसी भी प्रोग्रामिंग के बेसिक बिल्डिंग प्रोग्राम में हेल्प करते हैं, जिसके अंदर हम कई सारी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स, मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स के नेम को डिस्प्ले करते हैं। अंडरस्टैंड? या आप ये भी बोल सकते हो बिल्कुल बेसिक तरीके से कि आइडेंटिफायर वो नेम्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग में यूजर यूज करता है अपने खुद के बिहाफ पे। या आप ऐसे बोल रहे हैं कि यूजर प्रोग्रामिंग में वैल्यू को स्टोर कराने के लिए जिन नेम्स का यूज करता है उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आइडेंटिफायर के जो नेम है उसको लिखने के तरीके देख लीजिए बच्चों आप पाइथन में। कभी भी आइडेंटिफायर नेम के बीच में देखो स्पेस नहीं होता, दिख रहा है आपको? इतने सारे एग्जांपल दिए आइडेंटिफायर में, स्पेस नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर डॉलर साइन आ सकता है और अंडरस्कोर साइन आ सकता है, उसके अलावा कोई और साइन नहीं आएगा, ठीक है। आप उसके अंदर डिजिट भी लगा सकते हो लेकिन जस्ट पीछे या बीच में, जस्ट आगे नहीं लगाएंगे आप डिजिट, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं बच्चों आइडेंटिफायर को शो करने के। तो देखिए यहाँ पे ये सारे स्टार्ड जो दे रखे हैं ये वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। नाउ कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर भी बता रखे हैं यहाँ पे, गौर से देखिए। जैसे एल्स, बच्चों ये एल्स इनवैलिड क्यों है सर? जस्ट बिकॉज ऑफ, बच्चों अभी मैंने बताया था कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको आप एल्स वेयर यूज नहीं करेंगे। तो देखिए आप पीछे वाली टेबल में देखिएगा, एल्स एक कीवर्ड है तो आप उसको आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते, ओके। जैसे अब इनकम टैक्स है, ये वाला वर्ड बच्चों आइडेंटिफायर है, लेकिन ये इसमें एरर क्यों है? क्योंकि देखो इसमें गैप है बच्चों बीच में, है ना, और स्पेस अलाउड नहीं होते आइडेंटिफायर में, ठीक है। नाउ ये वाला आइडेंटिफायर इनवैलिड क्यों है? क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, और डिजिट है ना बीच में हो सकती है, पीछे हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगी। ये वाला आइडेंटिफायर इनवैलिड क्यों है? क्योंकि इसमें डैश आ रहा है। ओनली द 2 स्पेशल सिंबल, 1 इज डॉलर और 1 इज अंडरस्कोर इज अलाउड। और यहाँ पर भी देखो बच्चों डॉट आ रहा है, सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। उसके अलावा कोई और कैरेक्टर अलाउड नहीं है,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है बच्चों लिटरल्स। सर लिटरल्स क्या होती हैं? जिस तरह से अभी मैंने बताया बच्चों, आइडेंटिफायर्स आर द वेरिएबल वैल्यू, उसी तरह से लिटरल आर द कांस्टेंट वैल्यू। यानी लिटरल होती है द एक्चुअल डेटा जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, एम आई राइट। अब वो जो डेटा है वो कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है, या अदर कैरेक्टर हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, पाइथन के अंदर हमारे जितनी भी वैल्यूज हैं उनको कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहली आती है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब होता है बच्चों वो लिटरल जो कि एज अ टेक्स्ट यूज की जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, एज अ टेक्स्ट या लेटर यूज की जाने वाले किसी भी लिटरल को हमेशा डबल पेयर ऑफ कोटेशन या सिंगल पेयर ऑफ कोटेशन में आप डालेंगे, जैसा मैंने आपको अभी करके भी दिखाया था ना बच्चों। ये देखिए, आपने देखा जब मैंने यहाँ पे श्याम सिंह क्या है बच्चों, एक स्ट्रिंग लिटरल है, तो मैंने इसको देखो डबल पेयर ऑफ कोटेशन में इसे क्लोज करा है, ठीक है। ये आप चाहो तो सिंगल में भी कर सकते हो, लेकिन जब मैंने डिजिट्स को करा था तो डिजिट्स आर द इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, जिनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन होना है, तो उन्हें मैंने डबल कोटेशन में पेयर नहीं करा। ओके बच्चों, सो दिस वाज द फैक्ट अबाउट लिटरल्स, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द लिटरल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।